अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस इन द मेथोडोलॉजीज ऑफ जीसी एंड एचपीएलसी। तो सबसे पहले इन दोनों में मोबाइल फेज का क्या डिफरेंस है? मोबाइल फेज वो कहते हैं मेन डिफरेंस जो एचपीएलसी और जीसी में है इज द टाइप ऑफ मोबाइल फेज यूज्ड। कौन सा मोबाइल फेज यूज किया जाता है विच इज वेयर द डिस्टिंक्शन इन द नेम्स कम फ्रॉम। इसी वजह से इसी मोबाइल फेज की वजह से इन दोनों के नेम में डिफरेंस आ जाता है। हैं तो दोनों ही क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स, लेकिन मोबाइल फेज के बेसिस पे इनका डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि एचपीएलसी जो है वो मोबाइल फेज के लिए जो सॉल्वेंट यूज करता है वो उसकी पोलैरिटी की बेसिस पे यूज करता है, उसके सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे यूज करता है और उसके कॉम्प्लेक्सिटी पर। ठीक है। तो ये तो एचपीएलसी इन चीज़ों को ध्यान में रखता है। मतलब कि पोलैरिटी की किस तरह से कि हमारा जो अगर मोबाइल फेस वो पोलर है और हमारा जो मीन टू से कि अगर हमारा जो स्टेशनरी फेस है वो पोलर है और अगर हम मोबाइल फेस भी अपना पोलर यूज़ करते हैं तो वो क्या करेगा कि स्टेशनरी फेस के साथ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। पोलर पोलर क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे और क्या होगा, हमारा रिटेंशन टाइम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और रिटेंशन टाइम इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारी सेपरेशन तो नहीं होगी लेकिन एल्यूशन जो होगी वो लेट होगी। ठीक है। इसी तरह अगर हम स्टेशनरी फेस हमारा पोलर है और हम जो मोबाइल फेस है वो नॉन पोलर लेते हैं और वो कोई इंटरेक्शन शो नहीं करते एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा कि हमारा जो एनालाइट है वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम ऐसा मोबाइल फेस यूज़ करें जो स्टेशनरी फेस के साथ भी इंटरेक्ट कर सके और एनालाइट के साथ भी। अगर तो वो ये दोनों काम कर सकता है तो वो क्या एक एक इंटरेक्ट हमारी सेपरेशन अच्छी होगी और हमारी पीक्स भी रेजोल्यूट आएंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ जीसी जो है उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो मोबाइल फेस हम यूज़ करते हैं कोई भी इनर्ट गैस यूज़ करते हैं जैसे नाइट्रोजन, हीलियम, इस तरह की। ठीक है। ऑल्सो नोन एज ए कैरियर गैस। फिर द टाइप ऑफ गैस यूज डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ द डिटेक्शन एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। जो गैस यूज़ की जाती है वो हम मेथड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। अच्छा, सेपरेशन टेक्निक्स भी दोनों की डिफरेंट हैं। वो कहते हैं द सेपरेशन ऑफ द डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन ईच कंपाउंड इन द सैंपल विद द मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस। वो कहता है कि सेपरेशन टेक्निक भी मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के दरमियान इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। दिस इज यूजुअली ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ द सैंपल इन रिलेशन टू द फेस। तो ये जैसे कि मैंने पीछे बताया फेस के हिसाब से पोलैरिटी सिलेक्ट की जाती है। ठीक है। मोर पोलर कंपोनेंट्स विल मूव मोर क्विकली थ्रू द कॉलम एज दे आर मोर अट्रैक्टेड टू द मोबाइल फेस। अगर तो हम जो एनालाइट यूज कर रहे हैं वो पोलर है और जो हमारा स्टेशनरी फेस अगर एनालाइट जो है वो पोलर है तो वो क्विकली मूव करेगा कॉलम में से एज दे आर मोर अट्रैक्टेड टू द मोबाइल फेस, क्योंकि वो पोलर मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन शो कर रहे होते हैं। वाइल लेस पोलर कंपोनेंट्स विल ट्रेवल मोर स्लोली। लेस पोलर कंपोनेंट्स मोर स्लोली ट्रेवल करेंगे क्योंकि उनके मोबाइल फेस के साथ इंटरेक्शन होगी नहीं, मोबाइल फेस खुद ब खुद गुजरता रहेगा थ्रू द कॉलम एज इट्स मोर अट्रैक्टेड टू द स्टेशनरी फेस। जो लेस पोलर होगा वो कहाँ अट्रैक्ट करेगा, स्टेशनरी फेस के साथ। फिर वो कहता है कि जीसी में क्या होता है कि सेपरेशन वोलाटिलिटी की बेस पे अकर होती है। ठीक है। लेस वोलाटाइल अगर मॉलिक्यूल होगा मतलब जल्दी वो वेपर फॉर्म में चेंज नहीं होगा तो क्या होगा कि वो स्लोअर मूव करेगा। लेस वोलाटाइल जो होगा वो स्लोअर मूव करेगा और स्टेशनरी फेस के साथ वो इंटरेक्ट ज़्यादा करेगा। जबकि जो ज़्यादा वोलाटाइल मॉलिक्यूल होगा वो फास्टर मूव करेगा गैशियस फॉर्म में मोबाइल फेस के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपाउंड टाइप। कौन से कंपाउंड हम यूज़ करते हैं एचपीएलसी में, हम सॉल्युबल कंपाउंड्स यूज़ करते हैं। वो वोलाटाइल भी हो सकते हैं और नॉन वोलाटाइल भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स, ड्रग्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जबकि जीसी जो है
उसमें हम सैंपल जो है वो वोलाटाइल मिक्सचर लेते हैं जो रूम टेम्परेचर पे वोलाटाइल ऐसा मिक्सर लेते हैं जो वोलाटाइल हो और वो रूम टेम्परेचर पर गैशियस फॉर्म में हो। ठीक है, तो इस सेपरेशन टेक्निक्स में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेक्ट सेपरेट कर सकते हैं और एयर सैंपल्स वगैरह। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में हम क्या कहेंगे कि वोलाटिलिटी की वजह से जो जीसी है वो ज़्यादा हायर टेम्परेचर पर परफॉर्म की जाती है एज़ कम्पेयर टू एचपीएलसी। ठीक है, और इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो हम कॉलम टेम्परेचर रखते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में वो तकरीबन 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जबकि जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसमें हम टेम्परेचर रफली 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। This can make the process a little more difficult for gas chromatography and can must be taken when handling equipment like the columns. फिर स्पीड ऑफ एल्यूशन कहाँ तेज होगी? जीसी जो है वो फास्टर फास्टर रेट होगा जीसी का एज कंपेयर टू एचपीएलसी। ऐसा क्यों है? क्योंकि लिक्विड की जो डिफ्यूजिबिलिटी है वो 1000 से 10,000 टाइम्स लोअर है गैस की डिफ्यूजिबिलिटी से। तो इसलिए जो हम जीसी में गैशियस फेज यूज़ करते हैं तो वो इजीली डिफ्यूजेबल होता है और जल्दी एल्यूशन होती है। एचपीएलसी में फास्टर नहीं होगी। जीसी एल्यूशन कैन अकर एनीवेयर फ्रॉम अ कपल ऑफ सेकेंड्स टू अ फ्यू मिनट्स। कपल ऑफ सेकेंड से फ्यू मिनट्स में हो जाती है। अल्टीमेटली द स्पीड ऑफ एल्यूशन डिपेंड्स ऑन द सैंपल बीइंग टेस्टेड एंड द कैरियर गैस फ्लो रेट। इसके बाद हमारे पास है एल्यूजन रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन किसकी तेज़ है? वो कहते हैं जीसी जो कि है वोलेटिलिटी की बेस पे उसको परफॉर्म किया जाता है तो उसकी लो रेजोल्यूशन होती है। गैस के क्रोमेटोग्राम में है लो रेजोल्यूशन फॉर कंपाउंड्स विद सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट्स यूज़ करते हैं तो गैस क्रोमेटोग्राम में लो रेजोल्यूशन होगी। सिमिलरली अगर हम पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड्स क्या करते हैं कि लिक्विड क्रोमेटोग्राम की लो रेजोल्यूशन का बायस बन सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इक्विपमेंट में डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।